चले चूड़ियां बोले कंगना। ये देखो कैसी है, बहुत अच्छा है ये देख। अरे ममता ये देख, तेरे शादी के गहने और तेरी शादी का जोड़ा कैसा है? बहुत ही प्यारा है अम्मा जी। लेकिन मम्मी आपसे प्यारा बिल्कुल नहीं है। धत, ठीक ही तो कह रहे हैं। जब प्रबल तुझे इस शादी के जोड़े में देखेगा तो उसके ना होश ही उड़ जाएंगे। हाँ। अरे क्या बात कर रही है दादी, जब पापा मम्मी को इन कपड़ों में देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। ऐ शैतान कहीं के, मेरे प्रबल की नकल करता है। एक मिनट, ये आवाज, आप दोनों ने कोई आवाज सुनी? हाँ 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 हाँ, मुझे तो लगता है वही जहरीले भंवरे की आवाज है। इच्छा, इच्छा जल्दी आओ। आज इस घर में भंवरे आया है, कल को इस घर में कौवे कबूतर आएंगे और परसों इस घर में चील और गिद्ध आएंगे। हे भगवान, हमारा घर तो पूरा चिड़ियाघर बन के रह जाएगा। बताओ क्या हुआ अपू? इच्छा, इच्छा भंवरा अभी अभी यहाँ पर आया था, हम सबने उसकी आवाज भी सुनी, लगता है भाग गया। अरे इच्छा, तू तो खाली हाथ आई है, फिर भी वो भंवरा भाग गया। वो क्या है ना आंटी जी, जहाँ लोग एक साथ होते हैं ना वहाँ भंवरा नहीं रुकता। शाबाश अप्पू, हम सबको इसी तरह चौकन्ना रहना है, ठीक है? मुझे यकीन है इस तरह हम उसकी हर चाल नाकाम कर देंगे। ये तो बुद्धिराज की आवाज लग रही है। प्रबल भैया, सबल भैया, ये आप लोग क्या कर रहे हो? अरे भाई, भंवरा इच्छा बनकर आने वाला था, आपने मुझे बताया नहीं। अभी डंडे से सर फोड़ देता इसका मैं। अरे मैंने कौन सा पता था कि ये भंवरा है? मैं कोई भंवरा ववरा नहीं हूँ, मैं इच्छा ही हूँ। लेकिन एक सेकंड, ये आप लोग कर क्या रहे हो? अरे इच्छा, उस जहरीले भंवरे को पकड़ने के लिए हमने एक जाल बिछाया है। जाल? अरे इसकी समझ में ना आएगा ऐसे। इसे खुल के बता कि हमने उस जहरीले भंवरे को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया है। कैसा जाल? अच्छा एक बात बता कि भंवरे को क्या पसंद होवे? ओए छोटे, फूल 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 पसंद होवे भंवरे को। हाँ, और ये हमारे बाग के सबसे खुशबूदार फूल हैं। भंवरा इनको सूंघते हुए इनकी तरफ खिंचा चला आएगा और फिर जोर से उसके सर पे डंडे से वार करूंगा। अंडे से? अरे अपना तो डंडा फिक्स हुआ था। अरे अंडा या तो फूट जाएगा या उसका ऑमलेट बना के खा जाएगा। अरे जैसे ही वो भंवरा आएगा तू डंडे से उसको। प्रबल भैया, आप ना एक काम करिए, आप जाइए यहाँ से, आप अपनी शादी पर ध्यान दीजिए। मैं हूं ना, आपको जब भी वो भंवरे की आवाज आए मुझे बुला लेना, मैं उस भंवरे को पकड़ लूंगी, ठीक है? हाँ, ठीक है, ये पकड़। आओ, आप दिमाग खराब करते रहते हो। लगता है मुझे बुद्धिराज से लड़ने का रास्ता आखिर मिल ही गया। मैं जानती हूं तुम यहीं कहीं हो, मौका ढूंढ रहे हो ना वार करने का, लेकिन मैं तुम्हें मौका मिलने नहीं दूंगी बुद्धिराज। मजा आ रहा है तुम्हारी तड़प देखकर। अपना पूरा दिमाग, पूरी ताकत लगा रही हो ना तुम। लेकिन जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। इच्छा, तुम्हारी ये बचकानी हरकतें मुझे रोक नहीं पाएंगी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए तुम? बोलो। शायद हैरान हो तुम कि शिकार तुम्हारे इतने करीब है और तुम वार नहीं कर पा रहे, है ना? अपनी धुन से बाहर आओ इच्छा, और देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मैं चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकते तुम। एक मामूली भंवरे से बढ़कर
औकात नहीं है तुम्हारी। मुझसे लड़ना और जीतना तो दूर की बात है, तुम पर तो इस घर का एक एक इंसान भारी पड़ सकता है। तुम मजाक कर रहे हो? आजमा कर देख लो। चलो मैं तुम्हें सामने से चुनौती देती हूँ, प्रबल भैया से लड़कर दिखा दो। अगर तुमने उन्हें हरा दिया ना तो मैं अपनी हार मान जाऊंगी। ऐसे भी आने वाले कुछ घंटों में मैं उसे पागल करने ही वाला हूँ। तुम ये खुशी के 2-4 घंटे भी उससे छीन लेना चाहती हो। ये तो वक्त ही बताएगा। तुम बताओ, तुम प्रबल भैया से मुकाबला करने के लिए तैयार हो? जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम उनसे इंसानी रूप में लड़ोगे। इंसानी रूप में? क्यों? अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है? हार चाहे वो बुद्धिराज ने, मैं तैयार हूं। प्रबल, इच्छा उसे कैसे? हाँ, प्रबल तो दूल्हा बनने वाला है और इच्छा ने उसी को दांव पे लगा दिया। कितना बड़ा खतरा है इसमें। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों। इच्छा जो भी कर रही है वो सोच समझ कर रही है। और याद है ना तुम्हें पिछली बार उसने क्या कहा था? वो घर उसका दूसरा परिवार है और वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य पर आंच नहीं आने देगी। हे नागोमिदे, मेरी सपोली को उसके अभियान में कामयाबी देना, इच्छा और प्रबल को सही सलामत रखना। एक बार फिर सोच लो इच्छा। सोच लिया। लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रबल भैया को बुद्धिराज से लड़वाकर तुम कैसे। एक मिनट, मैं समझाती हूँ ना। बुद्धिराज की ताकत है उसकी एकाग्रता। वो अपनी सारी शक्तियों को सामने वाले के दिमाग पर केंद्रित करता है और फिर जोर से वार करता है। अब जब प्रबल भैया उसके सामने आएंगे फिर तो उन्हें अच्छे से जानता ही है तू। उनकी बातों के सामने किसी की एकाग्रता काम नहीं आने वाली। बेचारा बुद्धिराज। किसी ने सही कहा है, खूबसूरती और ताकत किसी को एक साथ ना मिलती। भगवान मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया। बचपन से उसने मुझे कितना हैंडसम बना दिया। और बचपन से याद आया, हाँ, नजर ना लग जाए किसी की। अरे वाह प्रबल भैया, आप रेडी हो गए? हाँ हाँ, एकदम दुल्हा लग रहा हूँ ना। बिल्कुल, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। अब वैसे ना मैं आपसे एक बात पूछना भूल गई। अब शादी पे ममता दीदी को कुछ गिफ्ट दे रहे हो ना? अरे यो क्या बात हुई? शादी भी मैं ही करूं और गिफ्ट भी मैं ही दूं? अरे वो तो मेहमान देंगे ना मुझे और ममता को। अब सो तो है, लेकिन आपको ममता दीदी को कुछ स्पेशल तोहफा देना चाहिए। तोहफा? अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? बचपन में माँ कहती थी कि भगवान ने बेटा नहीं तोहफा दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने आप को ही पैक करके दे दूं, लेकिन उसके लिए वो लाल रंग का जो कागज होता है वो कहाँ से लाऊंगा? अरे प्रबल भैया, ममता दीदी को तो वैसे भी मिलने वाला है। आपको उन्हें कुछ स्पेशल तोहफा देना चाहिए, कुछ अलग, जैसे कि हाँ, जैसे कि उनकी याददाश्त। अब देखिए, इस वक्त उनके लिए उनकी याददाश्त से स्पेशल गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे ममता दीदी की याददाश्त वापस आ जाए। हाँ, बात तो सही कह रही है तू। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे मेरी पुरानी ममता मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी याददाश्त वापस नहीं आ सकती। आएगी प्रबल भैया, जरूर आएगी। कैसे? मेरे पास एक उपाय है। हाँ। मैं कफ्तारी बाबा को जानती हूँ, जिनके आशीर्वाद से ममता दीदी की याददाश्त वापस आ सकती है। अब बस आपको उनकी कृपा हासिल करनी है। वो क्या है ना, वो अपने भक्तों की बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। कैसी परीक्षा? वो मना करते रहेंगे, आपको उन्हें मनाते रहना है, तब तक उनका सर खाना है, जब तक कि वो हार ना मान ले। और फिर क्या, वहाँ वो आशीर्वाद देंगे और यहाँ ममता दीदी की याददाश्त वापस। अरे वाह, लेकिन ये अफ्तारी बाबा मिलेंगे कहाँ? वहाँ। कहाँ? अच्छा, तो यहाँ मिलेंगे बाबा जी? हाँ प्रबल भैया, बाबा जी यहीं मिलेंगे। अच्छा देखो, बाबा जी को ना बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो अब जमकर बातें करना और तारीफ तो इतनी करना कि वो खुश हो जाए। अब भैया, आप बाबा जी के चरणों में चढ़ाने के लिए फूल नहीं लेकर आए? ओह, फूल लाने थे। ओह, वो तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं, आप वहाँ जाके फूल तोड़िए, मैं बाबा जी को यहीं लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ।
आओ बुद्धिराज, सामने आओ। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। अगर हिम्मत है ना तो इस इंसान के साथ बहस करके दिखाओ। तुम खुद को बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और चालाक समझते हो ना, तो आओ अपनी चालाकी इन पर आजमा कर दिखाओ। इनके दिमाग पर वार करके दिखाओ, हरा कर दिखाओ इन्हें। क्या हुआ, मैदान में आने से डर गए? हार मान ली तुमने? एमा, कैसा लग रहा हूं मैं? चांद का टुकड़ा लग रहा है तू। बेटा किसका हूं? ये बात है, आज तो दूल्हे की अम्मा दूल्हे से ज्यादा फॉर्म में लग रही है। दूल्हे के पापा, आप भी किसी दूल्हे से कम न लग रहे हो। अरे पगली, ऐसी बातें मत ठोक, नहीं तो मेरा भी दिल शादी करने को मचल रहा है। अरे तो कौन रोक रहा है, कर लो। अब दादी, बाराती तो आ गई लेकिन दूल्हे राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। होगा अपने भाई के पास। जब तक दोनों बेवकूफी की बातें ना ठोक लेते ना, तब तक उन्हें खुशी हजम ना होती है। क्या दादी आप भी। अरे वाह, सब बन ठन कर तैयार हो रखे हैं। किसी की शादी वादी में जा रहे हैं क्या हम लोग? अरे बेटा, तेरी लाल किताब कहाँ है? कौन सी लाल किताब पिताजी? अरे माँ, इसका केस तो फिसलता ही जा रहा है। भैया, आज प्रबल भैया और ममता भाभी की शादी है ना? अच्छा, और किसी ने बताया ना मुझे? अरे, इसको किसी ने नहीं बताया? अरे माँ, तू भी कितना भूलने लगी है। मैं बताता हूँ बेटे। ऐसा है भाई कि ममता की याददाश्त चली गई। उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए उसकी और प्रबल की दोबारा से शादी करवा रहे हैं, समझा? अरे दादी, मेरी छोड़ो, इनका केस हाथ से निकलता जा रहा है। पिताजी, ये मुझे पता है, बार बार क्यों बता रहे हो आप? चलो चलो चलो, वक्त हो रहा है, जल्दी बारात ले जानी है, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो। हाँ हाँ, जल्दी बारात ले आना। अगर हमारी छोरी को तुम लोगों ने जरा भी इंतजार करा है ना, तो दूसरे के साथ शादी करा दूंगी इसकी। अरे सबल, ढोल लेके आ। लाया पिताजी। अरे भैया, एक मिनट, इनकी शादी हो रही है, वो ही गायब है। पहले उन्हें तो आने दो। अरे हाँ, पिताजी, ढोल को छोड़ो, प्रबल भाई को लेके आता हूँ मैं। बबल, हाँ इधर आ बेटे। हाँ पिताजी। इधर आ। अरे पिताजी, आप मुझे क्यों मार रहे हो? अरे शर्म कर, वेटर बन के घूम रहा है, अपने भाई को देख, दूसरी शादी कर रहा है और तुझसे एक भी नहीं हो रही। अरे पिताजी, को लड़की भी तो मिलनी चाहिए। अरे पूरे रोहतक में छोरियों की कमी है क्या? हाँ, माना तू मेरे जैसा हैंडसम ना है, पर अपने आसपास ढूंढेगा ना तो कोई ना कोई छोरी जरूर पड़ जाएगी। अरे पिताजी, आसपास वाली ही तो नहीं पट रही। कौन? इच्छा। इच्छा किधर है? हाँ, अरे वो तो लड़की वालों की तरफ से है ना। लेकिन दादी, उसे याद होना चाहिए ना। हाय हाय अम्मा जी, काम के वक्त ये लड़की हमेशा गायब रहती है, बताओ। अब मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे दादी, अरे पिताजी। अरे हो गया भाई, चिल्ला क्यों रहा है? प्रबल भाई अपने कमरे में ना है। हाँ? ये कह रहा है तू? अरे मैं ना कह रहा दादी, ये चिट्ठी में लिखा है। अरे इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। पीछे देख दादी। आज तक तो फिल्मों में देखा कि छोरी घर में चिट्ठी छोड़ के भाग जावे, तो पहली बार देख रहा हूँ कि छोरा चिट्ठी छोड़ के भाग गया घर से। हैं? अरे चुप कर खड़ा। बबल जी? पढ़ के तो बता क्या लिखा है। दादी, पिताजी, आप लोग मेरी चिंता ना करो, मैं यूं जाकर यूं वापस आ रहा हूं।
मुझे ममता की याददाश्त वापस लाने की एक बहुत ही अच्छी तरकीब मिली है, वही करने जा रहा हूं। खटक जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर आज का शुभ मुहूर्त निकल गया तो 6 महीने तक शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। माँ, अब क्या करें? करना क्या है? जाके ढूंढ के लाओ उस बावले को। आओ। अम्मा जी, अगर प्रबल ना मिला तो ममता की शादी कैसे होगी, और ममता की शादी नहीं होगी तो उसकी याददाश्त कैसे वापस आएगी, और अगर उसकी याददाश्त वापस ना आई तो फिर मेरा क्या होगा, बताओ अम्मा जी। नहीं बुद्धिराज, तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। तुमने मुझसे वादा किया है और तुम्हें यहाँ आना ही होगा। अब इस अद्भुत इंसान का सामना करके दिखाओ और फिर देखना अपनी शक्तियों पर से भरोसा उठ जाएगा तुम्हारा। इच्छा, फूल तो आ गए, बाबा जी ना आए? वो बस आ ही रहे। प्रबल भैया, वो क्या है ना, बाबा जी एक वक्त पर एक ही इंसान से बात करते हैं, तो मैं वहाँ दूर खड़े होके देखती हूँ, ठीक है? और भूलना मत, उन्हें बातें करने वाले बहुत पसंद है, और तारीफ करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? बाबा जी, बाबा जी। हे नागुमी देव, मैं जानती हूँ प्रबल भैया जीतेंगे, बस उनके साथ कोई अनहोनी मत होने देना, उनकी रक्षा करना। जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। बाबा जी, आप ही के लिए लाया हूं ये फूल। तो तुम हो इच्छा के नए अस्त्र। नए वस्त्र? अरे बाबा जी, आपको जितने नए वस्त्र चाहिए दिलवा देंगे। इतने बड़े बाबा नंगे पंगे घूमे अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप बस ममता की याददाश्त वापस दिला दो। याददाश्त? मैं कहां से ला दूं? आप तो परम ज्ञानी हैं, करण के जैसे दानी हैं। आप कमाल हो, धमाल हो, बेमिसाल हो। बाबा जी, हम तो फटा कपड़ा, आप रेशमी रुमाल हैं। हम एलईडी टीवी, आप उसके रिमोट हो। हम 5-10 की चिल्लड़, आप 2000 का नया नवेला नोट हो। ठहरो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई बाबा नहीं हूं। हाँ बाबा जी, मुझे पता है कि आप बाबा नहीं हो, बल्कि आप तो पुरुष ही नहीं हो। आप महापुरुष हो, महापराक्रमी हो, महाप्रतापी हो। सच में? सच में? वहां क्या है? ओह, ममता की याददाश्त। मतलब मुझे गुजरात जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा जी, इतनी दूर ममता की याददाश्त गई कैसे? इतना लंबा सफर हरियाणा से कच्छ। कच्छ नहीं बेवकूफ, सच। क्या सच में मैं इतना महान हूं? हाँ, आप महान ही हैं। बाबा जी, मैं फूटा चश्मा, आप दूरबीन हैं। दूरबीन हैं? आप अपनी दूरबीन से देख के बताओ ना बाबा जी कि मेरी ममता की याददाश्त कहाँ गई है। आप बस मुझे एड्रेस दे दो, मैं खुद जाके ढूंढ लूंगा। ये तो मुझे अपना मन एकाग्र करने का वक्त ही नहीं दे रहा है, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा मैं इस पर वार नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ बाबा जी, आपको तारीफ पसंद ना आई क्या? कोई बात ना, मेरे पास और भी तरीके हैं। बस मेरी बीवी की याददाश्त वापस ला दो बाबा जी। बस चुप। याददाश्त याददाश्त, इस तरह तो मेरी याददाश्त चली जाएगी। अरे ना ना बाबा जी, आपकी याददाश्त चली जाएगी तो उसकी याददाश्त कैसे वापस आएगी जिसकी याददाश्त चली गई है?
बाबा जी, पेट गड़बड़ है क्या? क्यों बुद्धिराज, अब पड़ा ना नहले पे दहला, अब बचा खुद को। अरे भाई साहब, आपने किसी आदमी को देखा 6 फीट लंबा दूल्हे की लिबास में? क्यों भाई, भाग गया के मंडप से? वो सब छोड़िए, आपने उसे देखा है कि नहीं? ना जी, मैंने नहीं देखा। अरे भाई साहब, आपने किसी आदमी को देखा है 6 फीट लंबा दूल्हे की लिबास में और लाल रंग की शेरवानी पहनी हुई है? दूल्हा? हाँ भाई साहब, इस तरफ गया है वो। इस तरफ? जी। किधर? भाई साहब, यहाँ से आगे जाएंगे ना, हाँ? तो एक चरवाहों की गली है। चरवाहों की गली? जी ठीक है। उसके आगे पत्थर है, लोग उसकी पूजा करते हैं। धन्यवाद। भाई साहब, हाँ? उसके साथ में एक लड़की भी थी। लड़की? जी। पक्का? जी। ये प्रबल भैया के साथ लड़की कौन हो सकती है? रुकावट के लिए खेद है बाबा जी, वो सर में मोच आ गई थी। सर में मोच? हाँ, क्यों? जब सर में आइडिया आ सके, ख्याल आ सके, तो मोच ने क्या बिगाड़ा है? तुम पागल हो क्या? अंतर्यामी! अरे आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, आपने कैसे पहचाना? अरे सभी कहते हैं कि मैं अपनी बीवी के प्यार में पागल हूं, और इसी पागल को ना बाबा जी एक गिफ्ट देना है अपनी बीवी को, उसकी याददाश्त। आप मेरी मदद कर दो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आया, मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ। दादी कहती है कि जहाँ प्यार होवे वहीं लड़ाई होवे। अब देखो, हम पहली बार मिले हैं और आपको मुझसे इतना प्यार हो गया। आप मुझे पिताजी जैसे लग रहे हो। मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा दुश्मन हूँ। ओह, आपका नाम अकल है क्या? नहीं, क्यों? दादी कहती है कि मैं अकल का दुश्मन हूँ। वो तो तुम हो, एकदम मंदबुद्धि। शुद्धि? हाँ हाँ, ममता की याददाश्त आ जाएगी तो उसकी शुद्धि भी करा देंगे। शुद्धि नहीं, बुद्धि। मैं बुद्धि का शैतान हूँ, और मैं यहाँ तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करने आया हूँ। बाबा जी, मेरी बुद्धि के साथ जो करना है आप कर लीजिए, बस ममता की याददाश्त वापस ला दीजिए। बस, मैं यहाँ किसी की याददाश्त वापस लाने नहीं आया हूँ। बाबा जी ऐसा मत कहिए, ममता आपके बहू जैसी है। अब ये बहू कहाँ से आई? हाँ, मैं आपको उसका पता बताता हूँ। वो पगडंडी देख रहे हो ना बाबा जी, उस पगडंडी पे आगे जाके एक बस स्टैंड है, वहां पे एक बस खड़ी हुई मिलेगी। उस बस में मत बैठना। उसके पीछे एक जीप खड़ी होगी, उसमें भी मत बैठना। उसके पीछे एक रास्ता है, रास्ते पे तो बैठ ना सकते, उस पर तो चलना ही पड़ेगा। और उस रास्ते पे जाके थोड़ी दूर पे एक दूसरा बस स्टैंड मिलेगा और वहां दूसरी बस खड़ी हुई मिलेगी, बस उसमें बैठ जाना। मैं उस पर नहीं बैठूंगा। अरे उसमें ना बैठोगे तो किस में बैठोगे? उसी में तो बैठना है बाबा जी। उसके बाद ड्राइवर को कहना कि हिसार छोड़ दे और हिसार को उतर के दाहिने हाथ पे चले जाना।
वहां एक पीले रंग का घर मिलेगा, ममता का मायका। बस वहीं से आई है आपकी बहू। बाबा जी सर में दर्द हो रहा है क्या? दबा दूं? बाबा जी कुछ गलती हो गई क्या? बाबा जी क्या हो गया? आदमी ने तो यही जगह बताई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। यार ये प्रबल भैया गए कहाँ? अरे सबल, प्रबल का कुछ पता चला? अरे ना दादी, पूरा गांव छान मारा, इस छोर से उस छोर तक, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, तालाब तक ढूंढ के आया मैं, कहीं ना मिले भाई मुझे। और बस अड्डे पे देखा? अरे मैं वहीं से आ रहा हूँ, प्रबल वहां भी ना है। मैंने चौराहे पे लोगों से भी पूछा पर उसको किसी ने ना देखा। अरे तू कहाँ गया होगा? इतना लंबा चौड़ा आदमी, 6 फुट का, हवा तो ना उड़ा सकती उसे? मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। ममता बेटा, मजाक बना के रख दिया मेरी जिंदगी का। जब शादी नहीं करना चाहती थी तब आप सब मेरे आगे पीछे घूमते थे, और शादी के दिन दूल्हा फरार हो गया। मुझे शादी नहीं करनी। शादी क्या, मुझे तो इस घर में ही नहीं रहना है। अरे क्यों ना रहना इस घर में? ओहो, अच्छा समझ गया। तू चाहती है ना तो मैं इस घर का रंग और सारे फर्नीचर बदलवा दूंगा। इस पुराने घर में नए घर जैसी फीलिंग आ जाएगी। अब तो कोई प्रॉब्लम ना है ना तुझे? अरे दादी, तू इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? कहाँ गया था तू, और वो भी शादी छोड़ के? दादी, अरे दादी तुझे छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो शादी छोड़ के गया था। माँ भी तो वही कह रही है, कहाँ गया था तू? अरे उतर खड़ा। अंकल जी, हम मंदिर गए थे। देवी माँ का मंदिर है, वहाँ जो मांगो मुराद पूरी हो जाती है। मुझे इसके बारे में कल ही पता चला, तो मैंने सोचा कि अगर प्रबल भैया माँ का आशीर्वाद ले ले तो सही रहेगा ना। एक मिनट, तुम और भैया जिस रास्ते से गए थे, मैं भी उसी रास्ते से गया था। वहां कोई मंदिर नहीं है। है बब्बल जी, मंदिर है। आप शायद आगे तक गए नहीं होंगे। मैं चरवाओं की गली तक गया था। अच्छा तो देखिए, चरवाओं की गली से आगे जाके लेफ्ट लेना था। लेफ्ट लेते ही पुलिस चौकी आती है, फिर पुलिस चौकी से राइट मारना था, फिर 2 कदम आगे बढ़ते ही पड़ता है हाईवे, और फिर हाईवे से 2 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न मार के। अरे बस। तुम दोनों इतनी दूर गए थे? और वो भी चल के। हमने सोचा कि तपस्या जितनी बड़ी होगी, देवी माँ फल भी तो उतना ही बड़ा देगी। दीदी, हमने जो भी किया है आपके लिए किया है। प्रबल भाई अपनी मर्जी से थोड़ी ना गए थे, मैं उन्हें ले गई थी। गलती मेरी है, आप मुझे सजा दीजिए। दीदी, प्रबल भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए ना, प्लीज। ले ममता, कान भी पकड़ लेता हूं, दंड भी मार लेता हूं।
आय 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 भाभी हंसी, और हंसी मतलब चलो भाई, चलो चलो चलो, बारात की तैयारी करो। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो। आओ आओ आओ। मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं भी तैयार होके आती हूँ, ठीक है? हाँ जल्दी जाओ। अमृता, तुम नहीं होगी हमारे साथ? मैं कैसे? बारात में तो सिर्फ घर वाले शामिल होते हैं ना। अरे अमृता, तुम भी तो इस घर की हो। हमने तुम्हें कब का अपना मान लिया है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम हमें। मैं आऊंगी। चले? अरे बाकू, ये क्या कर रहा है तू? सलाम कर रहा हूँ तुम्हें। आज जिस सूझबूझ से तुमने बुद्धिराज को मात दी है, वाह। मैंने थोड़ी कुछ किया है, ये तो प्रबल भैया है जो। हाँ, लेकिन तरकीब तो तुम्हारी थी ना, वरना कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े दानव की हार प्रबल जैसे बेवकूफ क्या तो। बाकू, प्रबल भैया भोले हैं, बेवकूफ नहीं है। हाँ हाँ पापा, जैसा तुम बोलो, लेकिन क्या नजारा था ना बुद्धिराज ने जब अपना आखिरी वार किया। बाबा जी, एक बात पूछूं? आप मुर्गे के खानदान से हैं क्या? आप अपनी गर्दन ऐसे 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 क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे दिमाग। अरे ना ना बाबा जी, मेरा दिमाग एकदम ठीक है। आप बस ममता की याददाश्त पे ध्यान दो। हाँ, तुम्हारे में दिमाग है ही नहीं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा जी, बाबा जी, इच्छा, इच्छा। अरे बाबा जी, पता ना अचानक कहाँ गायब हो गए। प्रबल भैया, वो क्या है ना, बाबा जी सिद्ध पुरुष है तो गायब हो गए होंगे। मुझे लगता है ममता दीदी की याददाश्त वापस लाना उनकी पहुंच के बाहर है। तो अब क्या करें? अब हम चलते हैं, चलिए। एक बात बताओ इच्छा, तुमने प्रबल भैया को सब कुछ सच बता दिया? दत्त पगले, अगर सच बताऊंगी तो वो डर नहीं जाएंगे? हाँ, लेकिन वापस आने के बाद भी तुमने घर वालों को झूठ बोला। प्रबल भैया ने तब भी तुम्हारी बात नहीं काटी। अरे मैंने उनसे कहा कि अब ये वाले बाबा जी तो काम आए नहीं, तो हम दूसरे वाले बाबा जी के पास जाएंगे। लेकिन ये बात हम घर वालों को नहीं बताएंगे, वरना घर वाले नाराज हो जाएंगे और नए वाले बाबा जी के मंत्र का असर भी नहीं होगा। और बस हमने माता के मंदिर का बहाना बनाया और वो मान गए। इस बात पर तो एक और सलाम बनता है। आयुष्मान भव, मेरी तरह बुद्धिमान भव। चलो उठ, वरना मार खाएगा। बाकू, तूने ना मुझे खामखा बातों में लगा दिया। अरे बारात आती होगी, मुझे तैयार होना है, चल जा। अरे जा। विशैली, विशैली, बुद्धिराज, ये तो बुद्धिराज की आवाज है। ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है? ये मुझे बुला क्यों रहा है?
तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है बुद्धिराज? और ये क्या हो गया तुम्हारा तेज, तुम्हारी गूंज? तुम इतने बुझे बुझे हुए ऐसे क्यों लग रहे हो बुद्धिराज? वैशाली, खत्म हो गया हूं मैं, खत्म हो गई हैं मेरी शक्तियां। ये क्या बकवास कर रहे हो बुद्धिराज? सच कह रहा हूं मैं। इच्छा ने मुझे उस प्रबल से लड़वा दिया और तुम हार गए? नहीं नहीं, उसे कम समझने की गलती मत करना वैशाली। अव्वल दर्जे का मंदबुद्धि है वो, बेवकूफी का ऐसा पहाड़ है जिसे मैं तो क्या कोई नहीं भेद सकता। बहुत कोशिश की मैंने उसके दिमाग पर वार करने की, लेकिन उसके दिमाग को ढूंढ ही नहीं पाया। और उसने मेरे दिमाग पर जो वार किया है, मेरी बुद्धि, मेरी ताकत को खत्म कर दिया। और अब कोई शक्तियां नहीं बची हैं मेरे पास। आज के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो मेरे कोई काम का नहीं, उसे जीने का भी कोई हक नहीं। अगर तुम समझ रही हो कि बुद्धिराज को हराकर तुमने मुझे हरा दिया है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। वैशाली के ना हथियार खत्म हुए हैं, ना उसका बदला पूरा हुआ है। बबल को छोड़ो, अपने आप को संभालो। मेरा अगला वार इससे भी खतरनाक होगा। चलो चलो, रस्म शुरू करो। ये लीजिए, भगवान को चावल समर्पित कीजिए। दादी, ये चावल क्यों चढ़ा रहे हैं? चावल खुशियों का प्रतीक होता है। तेरी दादी देवताओं को चावल चढ़ाकर इस घर के लिए और प्रबल की गृहस्थी के लिए खुशहाली मांग रही है। ये बाहर दरवाजे पे लगवा दीजिए। इच्छा बेटा, ये वंदनवार बाहर दरवाजे पे लगा दे। अपने बंधन वार पे ध्यान दो। इच्छा, मुझे देखने के लिए अभी पूरी उम्र पड़ी है। यार, कम से कम थैंक यू तो बोल दो।
गठबंधन की रस्म संपन्न हुई। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। ये लीजिए। जीते रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। भाई शादी तो बहुत बढ़िया से हो गई, अब एक फोटो फैमिली हो जाए इसी बात पर। फोटो फैमिली? अरे बाबले, फोटो फैमिली नहीं, फैमिली फोटो। हाँ, वही। कौन खींचेगा फोटो भाई? पिताजी मैं खींचूंगा, मैं अच्छी खींचता हूँ। नहीं, मैं खींचूंगी। अरे इच्छा तू यहाँ रहे। पापा हंस ले भाई, हंस ले। रेडी? रेडी। 1 2 3 एंड स्माइल। अरे क्या कर रहा है छोटे? मेरी शादी हुई, एक्सीडेंट ना हुआ, मैं खुद चल के जा सकूं। रिवाज कहवे इसे भाई। शादी की रात को दूल्हे को इसी तरह खींच के ले जावे हैं अंदर, और बीच बीच में ना ऐसे इस तरीके से हंसना भी पड़े हैं। हंसा भी जावे, लेकिन हंसा क्यों जावे? अरे यही सोच के कि ये लो एक और बेवकूफ फंस गया शादी के झमेले में। आओ। अरे चल रहे टाइटैनिक, हट बीच में से। नहीं, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। अरे छोटे, समझा इसे, मैंने ममता से बकायदा शादी करी है। अब ये तो क्या, इसका बाप भी मुझे न रोक सकता। अंदर चलो, हट रहे बीच में से। ना, मुझे मम्मी के ऑर्डर्स नहीं मिले, और जब तक मुझे मम्मी के ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। अरे कभी अपने बाप की तरफ से भी सोच लिया कर। हाँ पापा, वैसे सोचने की एक कीमत होती है। भाई देखा, घर वाले हमें कहते रहते हैं अकल दौड़ाओ, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो, लेकिन उसकी कभी कीमत ना देते हमें, इसीलिए तो ना सोचते हम। अच्छा चल छोड़, बता क्या कीमत है? सोच के बताता हूँ। हाँ, स्पोर्ट शूज लूंगा, वो भी महंगे वाले, तभी आपको अंदर जाने दूंगा। स्पोर्ट शूज महंगे वाले? सबल दे दिए सर। आप चिंता मत करो, चलो आप। हाँ। चलो तेरे को स्पोर्ट शूज खिलाता हूँ। आओ! क्या कर रहे हो? पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो। ये क्या कर रहे हो आप? अरे तुम्हारी शान में गाना गा रहा हूँ। ये गाना नहीं, कवाली है। गांव वाली? अरे कोई बात ना, गांव वाली हो चाहे शहर वाली, जैसी भी है मुझे तो बहुत पसंद है। गांव वाली नहीं, कवाली। शादी की पहली रात को कवाली नहीं गाते। ये बात कर रही है? बताया ना किसी ने मुझे। वैसे मेरे पास शायरी और गानों का घना स्टॉक है, आज तो तुम्हारी तारीफ करके ही दम लूंगा। तारीफ से याद आया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं रमता जोगी, तू बेकार की मोह माया। अच्छा जी, मैं मोह माया, वो भी बेकार की। मैं थोड़ी ना पीछे पड़ी थी। अरे कोई बात ना, एक और शेर सुना देता हूं। मैं भी पहलवान का बेटा हूं, जब तक कुश्ती जीत ना लूं अखाड़ा नहीं छोड़ता। जब तक आप अच्छी वाली शायरी नहीं सुनाओगे
मैं अपना घूंघट ऊपर नहीं करूंगी। ठीक है, मैं सुनाता हूं। हंसते रहो आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में। रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। कैसी लगी शायरी? अच्छी है। कच्ची है? अरे कोई बात ना, पक जाएगी। वैसे चांद के ऊपर जो भी शायरी मैंने आज तक कही है ना, कभी फेल ना हुई। सब चांद मामा की कृपा है। जब भी चांद को देखता हूं ना, चांद मामा की याद आ जाती है। बहुत बड़ा घोड़े का अस्तबल है उनका। चांद मामा ने लिखी है। अब बस भी कर। ऐसे रो रहा है जैसे तेरा कोई अपना इस दुनिया से चला गया हो। धीराज मेरा अपना ही था, मेरा जिगरी दोस्त था, और आपने उसे... हाँ तो क्या करती? पूजा करती मैं उसकी। किसी काम का नहीं था वो। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी, धरती पर बोझ था, कम कर दी। हाँ, कुछ भी बोलिए, आपने मेरा दिल तोड़ा है। वाह नागेश, अनजाने में सही पर कमाल की तरकीब दी है तूने मुझे। कैसी तरकीब? ये बात तो तय है कि इच्छा का दिमाग हवा से भी तेज चलता है। उसे हम दिमाग की लड़ाई में तो हरा नहीं सकते। अब हम उसके दिल पर वार करेंगे। इच्छा का दिल टूटेगा, इच्छा अपने आप कमजोर होती चली जाएगी। मतलब जब कोई अपना मरता है तो बहुत दुख होता है ना नागेश? मैं आपका इशारा समझ गया। बताइए किसे डसना है? उस बबल को डस लो? खबरदार जो बबल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। अगर बलि चढ़ानी है तो घर के बड़ों से शुरू करते हैं। जाके डस ले उस दादी। दादी इस घर की नींव है। जब वो टूटेगी तो ये घर अपने आप बिखर जाएगा। जा। बधाई हो इच्छा, तुमने बुद्धिराज को खत्म करके ये साबित कर दिया है कि मेरी सपोली सिर्फ समझदारी नहीं, बहादुर भी है। आज तुमने ना केवल उस पहलवान परिवार को बचाया है, बल्कि पूरे नागिस्तान को बचाया है। आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगती हो? मुखिया जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस उस परिवार की सुरक्षा के लिए अगर कुछ... उसका इंतजाम तो हमने पहले से ही कर दिया है। बब्बल के पूरे परिवार को हमने नाग कवच से सुरक्षित किया है। अब किसी भी नाग का विष इस परिवार पर कोई असर नहीं डाल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसकी क्या जरूरत है इच्छा? हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। उस परिवार ने भी तो हमारी सपोली के लिए कितना कुछ किया है। लेकिन सपोली, तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना है। वो नाग कवच सिर्फ जहर से रक्षा कर सकता है। अगर किसी और तरीके से वार किया गया शायद। और जहां तक मैं विशाल गढ़वालों को जानता हूं, वो शिकस्त खाकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पलटकर वार जरूर करेंगे।
और इस बार का वार ज्यादा भयानक होगा। जानती हूँ मुखिया जी, विशैलगढ़ वाले उस परिवार को सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं और इसलिए तो हर पल मैं साए की तरह उस परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम अब तक उस विशैलगढ़ की नागिन की पहचान नहीं ढूंढ पाए। वो कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं अपनी तपस्या से उस नागिन तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत जल्दी मैं उसकी पहचान ढूंढ लूंगा। और तब तक मैं बब्बल जी के परिवार का सुरक्षा कवच बनूंगी। देख सपोली, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, पर एक बात मैं जानती हूँ, चाहे नाग हो या इंसान, जहाँ दिल की बात आती है ना, दोनों ही खुद पर काबू नहीं रख पाते। मुझे बब्बल से दूर रहना होगा। सपोली, उससे तेरा मेल मिलाप अच्छा नहीं है। जानती हूँ माँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ। आपकी सपोली आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, और सिर्फ दादी ही नहीं, इस घर का हर सदस्य नाग कवच में बंधा हुआ है। अब मैं तो क्या, दुनिया का कोई नाग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो ये चाल चली है इच्छा ने। कोई बात नहीं, जहर के अलावा और भी हथियार होते हैं। इस बार मैं ऐसे हथियार का प्रयोग करूंगी जिससे आज तक ना कोई बचा है ना बचेगा। ऐसा कौन सा हथियार है? ये इच्छा इस वक्त कहां से आ रही है और इतनी परेशान क्यों लग रही है? हो ना हो, ये इच्छा का वही साथी है जो उसकी हमेशा मदद करता है। कुछ तो पकड़ा है दोनों के बीच में, सुनना पड़ेगा क्या। अच्छा, मुखिया जी और गुरुजी ने हमारा आधा काम आसान कर दिया। हाँ, अब बब्बल जी का पूरा परिवार नाग के जहर से सुरक्षित रहेगा। बाकी मुझे गर्व है कि मैंने नागकुल में जन्म लिया है। ऐसे नागकुल में जहाँ के नाग अपनी शक्तियों का उपयोग विद्या या कार्य के लिए ही करते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है मैं अपने अभियान में जरूर कामयाब होंगी। लेकिन अब तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। एक बात पर शायद तुम गौर नहीं कर रही हो, जिसे मैं बार बार देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। कौन सी बात वाकू? अपनी आधी जान बब्बल को देने के बाद तुम्हें कमजोरी आ गई। शायद इसी वजह से बुद्धिराज से लड़ते वक्त तुम बार बार मात खा रही थी, और शायद इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए और तुम्हारा खतरा कम करने के लिए नागिस्तान वालों ने इस घर को नाग कवच देने का फैसला किया। शायद तू सही कह रहा है वाकू, अब मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा, तुमने जो किया अपने प्यार के लिए किया, अपने बब्बल जी के लिए किया, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन इच्छा, ये मत भूलना कि हमारी जिंदगी में भी तुम्हारी बहुत अहमियत है। तुम हमारे लिए बहुत मायने रखती हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। इच्छा की आधी जान बब्बल में है और इसलिए मेरे डसने के बाद भी उससे कुछ नहीं। आओ अगवान, आओ। विशेलगढ़ की राजकुमारी तुम्हें बुला रही है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अगवांश। अपनी आग अपने साथ लेकर आओ।
आओ। आज मुझे कैसे याद किया विशाली? भगवान, एक परिवार को ध्वस्त करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। तुम ज्वालामुखी पर्वतों पर रहने वाले एक इच्छाधारी बाज हो, मूर्तिमंत आग हो। तुम्हारी आंच से आज तक कोई बच नहीं पाया है। तुम्हारी इसी शक्ति का प्रयोग मैं उस परिवार पर करना चाहती हूँ। जलाकर राख करना चाहती हूँ उस परिवार को। आपका आदेश मेरा कर्तव्य है। तुम कहाँ गई थी? कुछ जरूरी काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आ गया फिर से? कम से कम मुझे तो बता कर जाती। आपको? मेरा मतलब है तुम घर में किसी को तो बता कर जाती। एक मिनट, मेरे कुछ निजी काम भी तो हो सकते हैं और जरूरी नहीं है मैं अपनी हर एक चीज हर एक के साथ शेयर करूं। और हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि घर आते ही मेरी कोई परेड लगाए। इसमें परेड की कौन सी बात है? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दो। टेढ़े जवाब क्यों दे रही हो? अगर मेरी सीधी बातें किसी को टेढ़ी लगती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इच्छा की तो तेवर ही बदले हुए हैं। बबल जी, आई एम सॉरी। मेरा मतलब कि मुझे आप दोनों के बीच में आना नहीं चाहिए था, पर वो आपसे जिस तरह से बात कर रही थी। अमृता, मैं संभाल लेता। ये हमारा आपसी मामला है, तुम बीच में मत पड़ना। अगली बार ख्याल रखना प्लीज। अच्छा, तुम्हारी हर गुस्ताखी का जवाब तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। ममता, आज शादी के बाद तेरा पहला दिन है, इसीलिए पूजा आज तू शुरू करेगी। जी दादी जी। अरे यो कैसी आवाज थी? तुझे सुनाई दिया? माँ, इसको सुनाई दिया आज। अरे बड़ी डरावनी सी आवाज थी। अरे ना ना, हल्का सा आवाज का झोंका था। तू ममता पे ध्यान दे, पूजा पे ध्यान दे। पूजा, ममता जाके सबसे पहले घी का दिया जला। जी दादी।
ये आग लगी कैसे? थोड़ी तेज लगी है पिताजी, थोड़ी गर्म है ये, लेकिन ये केसर वाला रंग बड़ा जच रहा है इस पे। अरे बावले, खड़क ये नहीं पूछ रहा कि आग अच्छी है या बुरी है, खड़क ये पूछ रहा आग लगने की वजह क्या है। अरे कैसी बातें कर रही दादी, ये कब पूछा पिताजी ने? बबल जी संभाल कर। हाय हाय, मारे चोरे का हाथ जल गया। जल गया कि? हाँ मैं ठीक हूँ। बब्बर, तू डर मत, तू एक पहलवान का बेटा है, तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी जवानी के दिनों में कई बार आग की लपटों के बीच में पहलवानी करी है। खड़क, तेरा डींगे ठोकना बंद हो गया तो चुप कर। बबल को कमरे में ले चलो। प्रबल सबल, मलहम और बर्फ लेकर आओ। चल 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 चल। अरे भाई तू क्या सोच रहा है? भाई, दादी ने मलहम तो बब्बल के हाथ पे लगाने के लिए मंगवाया, तो बर्फ क्यों मंगवाई? अरे शायद आग में डालनी होगी। अरे भाई, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है, बर्फ लाएंगे कब, वो पिघलेगी कब, उसका पानी बनेगा कब, आग बुझाएंगे कब? कैसी बातें कर रही दादी यार। ये तो मैंने सोचा ही ना।